नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज सुबह सुबह ट्रंप की जमीन हिला देने वाली खबर सामने आ गई है। दरअसल चीन प्रधानमंत्री मोदी के चीन में कदम रखते ही उनके लिए चट्टान बनकर खड़ा हो गया है और एक तरीके से कहें तो सीधा सीधा अमेरिका से चीनी एक्सपर्ट हो, चीनी नेता हो, वो भिड़ते हुए नजर आए हैं और साफ और सटीक शब्दों में न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं बल्कि चेतावनी तक जारी कर दी गई है। अब चीनी एक्सपर्ट का एक ऐसा धमाकेदार बयान सामने आ गया है जिससे व्हाइट हाउस में मानो हड़कंप ही मच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल जाएगी क्योंकि चीनी एक्सपर्ट ने सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तुलना एक चोर बच्चे से कर दी है और कहा है कि जो बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों का टिफिन चोरी करता है, पैसे चोरी करता है, उस बच्चे की तरह हरकत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये तुलना क्यों की गई है? टैरिफ वॉर के बदले। दरअसल टैरिफ वॉर से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हिलाने की कोशिश की, जिसमें न सिर्फ चीन शामिल है बल्कि भारत, रूस और तमाम ऐसे देश शामिल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के एक वक्त पर दोस्त हुआ करते थे। उन्हीं दोस्तों के पीठ में छुरा घोंपने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आप ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और पूरा मामला समझाते हैं कि कैसे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए ढाल बनकर चाइना खड़ा हुआ है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के मुलाकात के बाद चीन ने अमेरिका की क्लास लगाई है। भारत का सपोर्ट कर ट्रंप पर भड़के हैं चीनी एक्सपर्ट। एक टॉप चीनी एक्सपर्ट ने ट्रंप के भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाए जाने को क्लास का सबसे बड़ा बच्चा लोगों के लंच के पैसे चुरा रहा है के रूप में बताया है। उन्होंने कड़ी आलोचना ट्रंप की है। एइनार टेंगार ने कहा, यह तो सरासर बदमाशी है। कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा घूम घूम कर लोगों के लंच के पैसे चुरा रहा है, यह घिनौना है। ट्रंप की इस हरकत को घिनौना कांड बता दिया। एक्सपर्ट ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि उन्होंने व्यापार के बल पर भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया है। यानी कि इसमें ट्रंप की कोई अहम भूमिका नहीं थी, ये उनकी समझ से परे की बात थी। और अगर आप उन सभी युद्धों पर गौर करें जिन्हें उन्होंने समाप्त किया है तो वे अभी भी लड़ रहे हैं। एइनार टेंगार ने यह बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने का काम किया है और भारत के लिए पहली बार चीन खुलकर खड़ा हो गया है। एससीओ समिट के बाद समीकरण बदलते हुए दुनिया के नजर आ रहे हैं। वो चीन जो भारत के साथ जिसकी खटपट चल रही थी, अब जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में चीन की धरती पर कदम रखा, भारत के चीन के साथ रिश्ते न सिर्फ सुधर गए हैं बल्कि तीन महाशक्तियों का महामिलन चीन में हुआ है। भारत, चाइना, रूस। यानी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से भी होती है और पुतिन से भी होती है और इस मुलाकात ने न सिर्फ अमेरिका में हलचल पैदा कर दी है, व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि चीन अब खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा हो गया है। चीनी एक्सपर्ट ने खुले तौर पर ट्रंप को उस बात पर आईना दिखा दिया जिसको लेकर ट्रंप बार बार शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये कहते नजर आ रहे थे कि जब भारत पाकिस्तान में संघर्ष हुआ तो शांति बहाल ट्रंप की वजह से हुई। उन्होंने दोनों देशों पर व्यापार का दबाव बनाया और इस वजह से दोनों देश घुटनों पर आए और ये युद्ध जो है वो उस पर संघर्ष विराम लग पाया। लेकिन अब ट्रंप को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संसद से खड़े होकर कड़ा जवाब दिया था, आईना दिखाया था, बल्कि अब चीन भारत के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है। सीधे तौर पर आईना ट्रंप को दिखाते हुए कह दिया गया है कि इस जो युद्ध हो रहा था उसमें कोई भी भूमिका न ट्रंप की थी न अमेरिका की थी, बल्कि दोनों देशों के बीच क्या चला, कैसे चला, ट्रंप को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। लेकिन महान बनने के लिए ट्रंप जिस तरीके से बीच में कूदे वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ट्रंप बेवजह की वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। चीन के एक्सपर्ट ने ये सामने आकर पहली बार ट्रंप को सीधे तौर पर भिड़ते हुए नजर आए भारत के लिए और आईना दिखाने का काम कर दिया है, बता दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम भारत की वजह से हुआ क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। जब आतंक पर प्रहार भारत ने किया, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, तबाही पाकिस्तान में मचाई, तो पाकिस्तान खुद भारत के आगे गिड़गिड़ाया। उसके बाद युद्ध विराम हो पाया और ये कहीं ना कहीं भारत के विपक्ष को भी आईना दिखाने जैसा है। जो विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद उछल रहा था, मोदी सरकार को घेर रहा था, उस विपक्ष को भी अब चीन से जवाब आ गया है कि कैसे
ट्रंप का जो बयान था वो पूरी तरह से झूठा था और ट्रंप महान बनने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तीर से चीन ने दो निशाने भी लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की घबराहट भी बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान चीन को अपना बड़ा भाई मानता है और चीन से हर आर्थिक मदद लेने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे में अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरीके से बिगड़े हुए थे, चीन ने जो रोल निभाया, अब कहीं ना कहीं बाजी पलट गई है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन में कदम रखते ही पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंची है, क्योंकि चीन और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं और ये रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाएंगे। ट्रंप का टैरिफ वॉर का पलटवार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की धरती पर कदम रखकर दिखा दिया है कि जिन देशों के खिलाफ ट्रंप साजिश रच रहे थे, उनकी नीतियों से, उनके एक्शन से वो देश करीब आ गए हैं और एक महाशक्ति को तोड़ने की रणनीति, यानी कि अमेरिका को सबक सिखाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। अब बता दें, चीन, रूस, भारत के बीच एक संभावित गठबंधन या रणनीतिक साझेदारी का अमेरिका पर कई तरह से बुरा असर पड़ेगा। बता दें, यह गठजोड़ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। यह एक बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें कई महाशक्तियां होंगी। यह अमेरिका की वैश्विक प्रभुत्व को कम कर सकता है। अगर ये देश व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाते हैं, तो ये पश्चिम देशों, विशेषकर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, अगर वे ऊर्जा व्यापार में गहरे सहयोग करते हैं, तो ये पश्चिमी देशों की ऊर्जा बाजार पर पकड़ को कमजोर कर सकता है। अगर ये देश व्यापार के लिए डॉलर के विकल्प पर काम करते हैं, तो ये डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थिति को कमजोर कर सकता है। चीन और रूस दोनों ही अमेरिका के रणनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और अगर भारत उनके साथ मिलकर सैन्य सहयोग बढ़ाता है, तो एशिया, प्रशांत क्षेत्र और यूरेशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यह गठजोड़ अमेरिका की विदेश नीति को और अधिक जटिल बना देगा। अमेरिका को इन तीनों देश के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए अपनी नीतियों को पुनर्विचार करना पड़ सकता है। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक और सीमा विवादों के कारण आपसी अविश्वास काफी गहरा है। इस अविश्वास के कारण एक मजबूत और अस्थायी गठबंधन बनना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ दिख रहा है कि ये गठबंधन अब मजबूती की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में भारत पाकिस्तान, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसी तरीके से अमेरिका को भी सबक सिखाने का काम कर दिया है। यहां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी बात तो यह है कि बयान टैरिफ वॉर का जवाब टैरिफ वॉर से नहीं दिया गया, बल्कि टैरिफ वॉर का जवाब साझे रणनीति से, मजबूत रणनीति से दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी उन देशों के साथ आगे बढ़े जिन देशों के साथ ही खिलवाड़ कर भारत को झुकाने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे। चीन के मसीहा ट्रंप बने, टैरिफ उस पर घटा दिया, उसको टैरिफ को लेकर चीन पर कोई सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन भारत ने सबसे तगड़ी नब्ज टटोल कर अमेरिका को बड़ा झटका उस वक्त दिया जब रूस से भी बातचीत की, रूस से रिश्ते और अच्छे कर लिए और मजबूत कर लिए। ट्रंप लाख कोशिश करते रहे कि रूस से रिश्ते टूट जाएं, रूस से जो तेल व्यापार बंद हो जाए और अमेरिका के साथ जो डील होने वाली थी उसको लेकर मजबूर भारत हो जाए, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाए, झुक जाए। लेकिन प्रधानमंत्री की मोदी की रणनीति ने जो काम करके दिया है, जो बड़ी चोट ट्रंप को मारी है, वो कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर से बहुत ज्यादा बड़ी है और इस जख्म को शायद अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप भूल नहीं पाएंगे। ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को देखकर ट्रंप की हालत इस वक्त खराब होगी। ट्रंप इस वक्त सदमे में होंगे कि उनका जो मकसद था वो कैसे चूर-चूर हो गया, उनका जो मकसद था वो कैसे फेल हो गया और जो वो सोच रहे थे वो दांव उल्टा ही पड़ गया। अब देखना ये होगा कि चीनी एक्सपर्ट की जो चेतावनी ट्रंप को दी गई है, जो ट्रंप के खिलाफ बयान जारी किया गया है, उसको ट्रंप कैसे लेते हैं। क्या ट्रंप इन महाशक्तियों के मिलन के बाद कोई और पलटवार करते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।